हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम बात करें और एक टेम्परेचर सेंसर के बारे में। ठीक है, ये एक इंटरव्यू सवाल है। ठीक है, आपको कैसा लगता है कि थर्मोकपल एक बहुत ही इजी है, लेकिन इजी नहीं है। अगर इंटरव्यू आपको थर्मोकपल के बारे में इंटरव्यू में पूछेगा तो आपका सोच से बाहर वाला क्वेश्चन वो पूछेगा, जो कि मेरा दोस्त के साथ हुआ है। ठीक है, जो कि जिंदल स्टील में प्लांट में वो जब इंटरव्यू दे रहे थे तब तो उसको क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था और उसका क्या सवाल याद दिया है और वहाँ का करेक्ट आंसर क्या होता है, मैं आज का वीडियो में बात करूँगा। इससे पहले आरटीडी के बारे में क्या सवाल पूछा गया था, जिसका वीडियो में पहले से बना चुका हूँ और उसका लिंक इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो अब आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। तो अभी बात कर लेंगे थर्मोकपल का सवाल के बारे में। पहले थर्मोकपल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। A thermocouple is a temperature sensor that measures temperature by using Seebeck effect, where a voltage difference is generated when two dissimilar metal in contact experience a temperature difference। मतलब ये जो थर्मोकपल होता है, ये टेम्परेचर सेंसर ये पहले से बता चुका हूँ, लेकिन यह क्या करता है ना, हमारा सीबेक इफेक्ट जो प्रिंसिपल रहता है इसी के हिसाब से काम करता है। सीबेक इफेक्ट क्या होता है, जब हम दो डिसिमिलर मेटल को एक साथ लगाएंगे और वहाँ पर हमारा टेम्परेचर का एक्सपीरियंस करेंगे, तब क्या होगा ना, वहाँ पर कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो मिली वोल्ट में होगा। पहले देखिए, यहाँ पर ये हो गया एक मेटल, ये होगा दो मेटल, दो डिसिमिलर मेटल को हमारा जॉइंट करके यहाँ पर एक देखिए हमारा यहाँ पर हीट कर रहा है। यहाँ पर इसमें से इसको बोलते हैं हमारा हॉट जंक्शन, और जहाँ पर हमारा कनेक्शन रहता है ना उसको बोलते हैं हमारा कोल्ड जंक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो मिली वोल्ट यहाँ पर जो निकलेगा, मतलब जो जनरेटर है, ये मिली वोल्ट कहाँ पर जाएगा, हमारा ट्रांसमीटर में जाएगा। ठीक है, ट्रांसमीटर में जाके ये हमको मिली वोल्ट से डिग्री सेल्सियस में हमको शो करेगा। ठीक है, तो थर्मोकपल मेनली ऐसे ही काम करता है। थोड़ा आगे जाते हैं तो बताता हूँ मैं। हाँ, सीबी का इफेक्ट क्या है, सवाल पूछा गया था उसमें। अभी थोड़ा थर्मोकपल का डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसका जो रेंज वगैरह के लिए। थर्मोकपल का जो टेम्परेचर रेंज रहता है मेनली हमारा -200 डिग्री सेल्सियस से 1800 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और इसका एक्यूरेसी जो होता है ना वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का रहता है। मतलब 1 से 3 डिग्री इधर उधर प्लस और माइनस होता है, लेकिन जो आरटीडी रहता है ना, आरटीडी में सिर्फ 1 डिग्री ही होता है, और इसका सेंसिटिविटी लो होता है, लेकिन आरटीडी का हाई होता है। जहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो वहाँ पर हम आरटीडी लगाते हैं, लेकिन थर्मोकपल जहाँ पर हाई टेम्परेचर के जगह पे यूज करते हैं। इसका रेस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट है। ठीक है, हाँ, ये तो पूछा जाएगा ही, उसका जो टेम्परेचर का रेंज बताओ। ठीक है, उसके साथ साथ उसका दूसरा सवाल यहाँ पर आ गया है, तीसरा, क्योंकि सेकेंड सवाल तो ये हो गया था, तो तीसरा सवाल हो गया, वो पूछा जाएगा आपको जो टाइप्स के बारे में। पहला बात है कि क्या टाइप का जो हमारा थर्मोकपल रहता है। मेनली हमारा रहता है के टाइप का, जे टाइप का, टी टाइप का, ठीक है, ई टाइप का, एन टाइप का, ये रहता है। उसके बाद नोबल मेटल थर्मोकपल कुछ रहता है जिसमें हमारा एस आर एन बी रहता है। सारी का डिटेल्स एक एक बार पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर आप देखिए जो के टाइप थर्मोकपल है वो कुछ बनाने के लिए दो डिसिमिलर मेटल में बताया था पहले, वो क्या क्या रहता है, निकल क्रोमियम, ठीक है, निकल अलमिला रहता है। तो ये जो सवाल रहता है ना, ये भी पूछा जाएगा कि जब के टाइप का थर्मोकपल है ना, उसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है, वो एक सवाल पूछा जाएगा। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो पक्का पूछेगा आपको, क्योंकि नॉर्मली कोई भी ये चीज़ को नज़र में नहीं लेते हैं और दिमाग में रखना नहीं चाहते हैं। तो ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा। उसको भी, मेरा दोस्त को भी ये वाला सवाल पूछा गया था कि वहाँ पर जो के टाइप का थर्मोकपल या एन टाइप का थर्मोकपल है, उसके जो मेटल यूज होता है वो कौन सा मेटल था। ठीक है, उसके बाद वो लोग और पूछेंगे कि जो थर्मोकपल लेंगे उसका टेम्परेचर रेंज कितना है। जैसे कि के टाइप का -270 डिग्री सेल्सियस से लेके 1260 डिग्री तक है। वैसे भी जे टाइप का भी है, देखिए आयरन का मेटल का यूज़ किया गया है। ठीक है, उसका भी टेम्परेचर रेंज इधर है -210 से लेके ये 760 डिग्री सेल्सियस तक रहता है जे टाइप का। और वैसे हम टी टाइप का ले लेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे, यहाँ पर भी दो मेटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं। ये सब को आपको पूछा जरूर जाएगा। आप मेनली के टाइप और एन टाइप को जरूर बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि के टाइप और एन टाइप जो मतलब जो थर्मोकपल होता है वो ज़्यादातर हमारा इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है। ठीक है, तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। और ये देखिए जो टी टाइप का होता है ना, वो मेनली हमारा -270 से लेके 270 डिग्री से लेके ये 370 डिग्री तक यूज होता है। उसके बाद है हमारा ई टाइप के हम देखिए यहाँ पर निकल क्रोमियम भी रहता है। ठीक है, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये भी वैसे देखिए इसका जो टेम्परेचर रेंज है -270 से 870 डिग्री तक रहता है। उसके बाद एन टाइप एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। के टाइप और एन टाइप के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। जो एन टाइप है वो किसके लिए, मतलब उसका जो रेंज क्या होता है और इसका जो कौन सा मटेरियल में ये यूज होता है ना, वो पूछा जाएगा। सॉरी, ये जो 390 है गलत है, 390 नहीं है।
अभी हम जो नोबल मेटल बोलते हैं, नोबल मेटल किसको बोलते हैं और क्या यूज होता है उसके बारे में बात करेंगे। नोबल मेटल थर्मोकपल आर सिलेक्टेड फॉर देयर एबिलिटी विथस्टैंड एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर व्हेल मेंटेनिंग देयर एक्यूरेसी एंड लाइफ स्पैन। मतलब जो नोबल मेटल जो थर्मोकपल होता है ना, वो क्या है ना, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ उसका लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा होता है, उसका जो एक्यूरेसी बाकी थर्मोकपल से ये ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे कि मैं बताया था पहले से, इस टाइप का रहेगा। इस टाइप में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं और उसका जो परसेंटेज कितना रहता है वो डिटेल्स यहाँ पर है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं प्लैटिनम रेडियम 10% है। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर रेंज रहता है ना, जैसे कि -50 से स्टार्ट करेंगे और ये 1480 तक जाता है। ठीक है, याद रखिए, इसका हाई टेम्परेचर में यूज करते हैं नोबल मेटल के लिए। उसके बाद आगे आर टाइप का देखिए, प्लैटिनम रेडियम ये जगह 13% का यूज होता है। उसका जो टेम्परेचर रेंज होता है ये भी वही -50 से लेके ये 1480 तक होता है। उसका जो लास्ट वन है हमारा बी टाइप थर्मोकपल है, उसका देखिए हमारा ये क्या है, प्लैटिनम रेडियम हो गया 30%, हाँ, और ये भी 60% जो यूज करते हैं जो मटेरियल है। उसका साथ जो बी टाइप का जो थर्मोकपल है उसका जो रेंज रहता है ना, वो मेनली 0 से लेके 1700 डिग्री तक इसका टेम्परेचर रेंज रहता है ना, बहुत हाई रहता है। ठीक है, याद रखिए नोबल मेटल थर्मोकपल को हम हाई टेम्परेचर के लिए और एक्यूरेसी के लिए यूज करते हैं और इसका जो लाइफ स्पैन रहता है बहुत हाई रहता है। ये कुछ सवाल जो कि आपको मेनली जिंदल या स्टील, कोई भी स्टील प्लांट में जाएगा तो पूछा जाएगा ज़रूर, तो इसको हल्के में मत लीजिए, इसको पढ़िए सही से। ऐसा है कि छोटा सा वीडियो में मैं आपको कुछ डाउट क्लियर कर पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।